अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में इसाकदार पर फर्द जुर्माइद 831 मिलियन रुपए के असासे करप्शन से बनाने का इल्जाम। इसाकदार ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्तखासा की गवाहान तलब। इसाकदार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नैब की मुखालफत। मुल्जिम को कम अज कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है, फिर फर्द जुर्माइद होती है। वक्त लेने की इस्तदा की लेकिन अदालत ने मुस्तरद कर दी। तारिक फजल चौधरी का शिकवा। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। अहम पार्टी रहनुमाओं ने नैब रेफरेंसेस और सियासी सूरत हाल पर मशावरत की। इसाकदार को कानूनी कार्रवाई से पहले अदालत में एंट्री का चैलेंज दरपेश। अदालत का गेट बंद। वजीर खजाना को पहले गाड़ी में इंतजार करना पड़ा, फिर पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल। वुकला समेत कुछ अफराद की गेट फलांग कर अंदर जाने की कोशिश। वुकला, मीडिया नुमाइंदों और साइलिन को भी अदालत के बाहर ही रोक लिया। 12 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला न आया तो हम हुक्म जारी कर देंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की बाबर अवान को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन और अदालत पर दबाव डाल रहे हैं। नई मुल्हक का इल्जाम। कहा नाअहली के बावजूद अमलन हुकूमत अब भी नवाज शरीफ की है। अकबर एस बाबर कहते हैं इमरान खान सियासत के काबिल नहीं, उनका सियासी अंजाम अफसोसनाक होगा। लंदन में कुलसूम नवाज की हालत बिगड़ गई, दोबारा अस्पताल मुंतकिल। गुज़िश्ता रात तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। मरियम नवाज का ट्वीट। कुलसूम नवाज गले के कैंसर में मुब्तला है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने कानूनदान बनने की ठान ली। LLB पार्ट फर्स्ट के लिए मुल्तान के निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया। जमशेद दस्ती का हल्का भी 178 और कॉलेज का रोल नंबर भी 178। सरगोधा में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 मजदूर जहां बहक एक जख्मी। मलबे तले दबे 4 अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे का शिकार 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डिप्टी कमिश्नर मजहर शाह के मुताबिक तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुर्रम एजेंसी में फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 4 एहलकार जख्मी। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। लश्करे झंगवी का मुल्जिम मोहम्मद इलियास खान गिरफ्तार। LOC पर भारतीय फौज की जारहिया जारी। नकियाल सेक्टर में बिलाजडाल गोलाबारी और फायरिंग से 1 शहरी शहीद, 4 जख्मी। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। सेंट्रल जेल कराची से 2 खतरनाक कैदियों के फरार का मामला। 4 साबिक जेल अफसरान ने पुलिस की इंक्वायरी को चैलेंज कर दिया। अदालत ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त पर IG समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्ट्रिक ने जामे कराची के बिजली काट दी। 8 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद के वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली काटी गई। तर्जुमान का मौक़िफ़। एडमिन ब्लॉक और स्टाफ कॉलोनी की बिजली भी मुनक़ता। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल अबू धाबी में शुरू हो जाएगा। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मेरे लिए एजाज की बात है।
अफगान दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा रॉकेट फायर। अमरीकी वज़ीर दिफा की आमद पर रॉकेट हमले की तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। फोर्सेस ने एयरपोर्ट को खाली करवा लिया। तमाम परवाजें मंसूख। युगांडा का ऐवान बन गया जंग का मैदान। बहस से बात न बनी तो मार कुटाई शुरू हो गई। अरकान का एक दूसरे पर कुर्सियों, मुक्कों और घूंसों से हमला। घाना में जनाजा जरा धूम से निकलता है। मैयत को बैंड बाजे से उठाने और नाच नाच कर दफनाने की अनोखी रिवायत। एफिल टावर पर पुरफजा मकाम, नित नए पहनावे शोकेस करती हसीन शाम। खुशबुओं के शहर पेरिस में रंगारंग फैशन वीक का आगाज।